तो बसंत पंचमी का ये त्योहार अपने साथ लेकर आता है नई उमंग, नई उल्लास और मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने मात्र से ही आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आते हैं और आखिरकार इस दिन का क्या महत्व है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मनोकामनाओं की बसंत पंचमी, ज्ञान का वरदान दिलाएगी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पर मिलेगा एकाग्रता का वरदान। मां सरस्वती की पूजा से होगा कल्याण। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व होता है। इस दिन विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस बार बसंत पंचमी का त्योहार 26 जनवरी यानी गुरुवार को मनाया जाएगा। दरअसल पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी दोपहर 12:34 से हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 26 जनवरी सुबह 10:28 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा 26 जनवरी को मनाई जा रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी के अवसर पर ही मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वहीं इस साल बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग सुबह से दोपहर 3:29 तक। सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा ये योग। सर्वार्थ सिद्धि योग 25 जनवरी शाम 6:57 से 26 जनवरी सुबह 7:12 तक रहेगा। रवि योग 25 जनवरी शाम 6:57 से 26 जनवरी सुबह 7:12 तक रहेगा। मान्यता के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना में पीले रंग के वस्त्र, पीले पुष्प, गुलाल, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित किए जाते हैं। इस तिथि को मां सरस्वती कमल पर विराजमान होकर हाथ में वीणा लेकर और पुस्तक धारण करके प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की आराधना करने से मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से मां सरस्वती की पूजा अर्चना आपको इस दिन करनी है और बसंत पंचमी का ये त्योहार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में और मां सरस्वती का आशीर्वाद अगर हम सब पर है तो आपको जीवन में सफलता पाने से तो कम कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से बसंत पंचमी का जो ये त्योहार है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या इसका महत्व है और साथ ही सबसे पहले इसका जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताएं कि कंफ्यूजन इस बार ये है कि बसंत पंचमी का जो ये त्योहार है वो ये 2 तारीख जो है 25 और 26 को पड़ रहा है। ऐसा क्यों, क्या कंफ्यूजन है, वो हमारे दर्शकों के पहले दूर के दिए। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो संसार की जो मनोवृत्ति है पंचांग के माध्यम से देखा जाए और वैसे भी ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ी सर्वोपरि मानी गई है और बसंत पंचमी का तिथि का आरंभ तो 25 जनवरी सुबह 10:30 बजे पे होगा। उदया तिथि होने के अनुसार बसंत पंचमी 26 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी जी, जिसकी पूजा का मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का रहेगा जी। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने शुभ मुहूर्त यहाँ पर जान लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि महत्व के, आज के इस दिन के महत्व को अगर हम यहाँ पर समझें प्रमोद जी, तो क्या कुछ महत्व होता है बसंत पंचमी का? बसंत पंचमी का स्वयं साक्षात माँ सरस्वती का प्राकट्य है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्राकट्य सरस्वती जी का हुआ था और इस दिन विद्या के लिए और यज्ञोपवीत धारण करने के लिए संसार के अमस्त सुख जो असूज माने गए, विवाह संबंधी जितने भी असूतार्थ हैं उन सब के लिए बहुत पूजनीय माना गया है जी। बिल्कुल पूजनीय माना गया है और यही वजह है कि इस दिन का जो विशेष महत्व है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर क्योंकि हमने यहाँ पर बात यहाँ पर की योग, इस बार योग जो बन रहे हैं प्रमोद जी, वो क्या कुछ योग इस बार बन रहे हैं इस बार बसंत पंचमी में?
बसंत पंचमी एक पावन उत्सव है संसार का। शिशिर ऋतु खत्म समाप्त एक तरह से होने के अंतर्गत में बसंत पंचमी सबसे ज़्यादा अपने आप में इसलिए प्रमुख भी है और देवनीय एक स्थान प्राप्त होता है माँ सरस्वती को संसार के अंतर्गत में। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हर वर्ष केवल एक ही योग का आना संभव होता है, लेकिन इस वर्ष 2023 में एक साथ 4 योगों का संस्करण है जी, जिसमें शिव योग है, सिद्धि योग है, सर्वाध सिद्धि योग और रवि योग के अंतर्गत में जी हम बसंत पंचमी की बड़ी विधि विधान से सूतार्थ पूजा करेंगे। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमने यहाँ पर दिन के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो तो दूर हो गई, लेकिन पूजा के वक्त की अगर यहाँ पर बात की जाए प्रमोद जी, तो वो क्या कुछ रहने वाला है माँ सरस्वती की पूजा के लिए? पूजा का जो वक्त जो है प्रातः 7:30 बजे से लेकर के मध्य रात्रि तक चलता रहेगा 26 तारीख के अंतर्गत में। जी जी बिल्कुल। चलिए हम दर्शकों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि देखिए बसंत पंचमी का जो ये त्योहार होता है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके ठीक 40 दिन बाद जो है वो होली मनाई जाती है और होलिका दहन की जो शुरुआत है वो इस दिन से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये बसंत पंचमी का जो त्योहार है सीधे इसका जुड़ाव है। जी, बसंत पंचमी तो हमारे ब्रज में आज के दिन से बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत बड़ा होली उत्सव शुरू हो जाता है आज से। और एक तरह से होली का डांडा माने जहाँ होलिका के जो पूजन किया जाता है उस पर एक लकड़ी गाड़ दी जाती है, उसके अंतर्गत में सारा समावेश प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने दर्शकों यहाँ पर जाना कि किस तरीके से जो होलिका दहन की तैयारियों की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। और बात हम बसंत पंचमी की कर रहे हैं, इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये भी बताएं प्रमोद जी कि क्या कुछ अर्पित जो है वो माँ सरस्वती को किया जाए ताकि माँ सरस्वती की जो कृपा है वो हमें मिल सके इस दिन। देखिए, माँ सरस्वती का बड़ा सुंदर सी कोई प्रतिमा लें, श्वेत वर्ण का वस्त्र सूतार्थ करें माँ सरस्वती को, और जिसमें पीताम्बरी माता भी कहा गया एक तरह से। और माता को पीले चावल हो, पीले लड्डू हो और पीली खीर बना करके, यहाँ तक कि केसर की खीर का भी बड़ा महत्व उसमें बताया गया है पूजा के लिए। और विशेष अपने असूतार्थ में जितने भी ग्रंथ हैं, वाद्य यंत्र हैं, सबकी बड़ी वैदिक रीति से उनकी पूजा करके सरस्वती माता को विद्या के अध्यक्ष देवता माना गया। बुद्धि और विद्या के लिए उनसे स्तुति करें, प्रार्थना करें और सर्वोपरि सबसे अच्छा। जी प्रमोद जी, और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इस दिन खासकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल्कुल स्नान वृत्ति से संपन्न हो करके और पूर्ण भाव से एकाग्रचित होकर के, हमारे उत्तर भारत के अंतर्गत में देखा जाए जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के पास पहवा है, पहवा के अंतर्गत में सरस्वती नदी है, इधर मध्य प्रदेश के अंतर्गत में भी सरस्वती नदी है। अंतर्भाव भाव से नदी तो सभी देवी देवताओं से सुसज्जित है, लेकिन स्नान वृत्ति को करके उसके बाद नित्य भाव से सरस्वती माता का ध्यान करके अपनी उस पूजा को केवल अपनी जो अब मानसिक इच्छाएं भी होती हैं कि उसके लिए हम विद्या के लिए करें, यश के लिए करें, अपनी मति और गति के लिए करें, ये हमारे लिए सबसे मूल्यांकन भाव है। जी खासकर इस दिन माँ सरस्वती की जो मूर्ति है उसे स्थापित यहाँ पर किया जाता है। उस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान प्रमोद जी रखना चाहिए? माँ सरस्वती की जो मूर्ति है उसके चयन को लेकर भी कई बार भूल चूक हो जाती है, तो ऐसी दिशा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब हम माँ सरस्वती की मूर्ति को स्थापित अपने घर में कर रहे हैं? विशेष करके तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पूर्व दिशा होकर के, पूर्व सूतार्थ होकर के माँ की प्रतिमा का एक तरह का उद्वृत्त करना चाहिए। जैसे कि जिस स्थान पर हमने सर्वोपरि किया है, एक दक्षिण को छोड़ करके उत्तर और पश्चिम और पूर्व बहुत अच्छा योग माना गया है। जी बिल्कुल। दर्शकों के हमने आपको यहाँ पर बता भी रहे हैं कि किस तरीके से माँ सरस्वती की जो पूजा अर्चना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस दिन। छात्र जीवन की अगर यहाँ पर बात करें प्रमोद जी, छात्र जीवन के लिए, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती है और छात्रों के लिए एकाग्रता जो है वो बहुत ज्यादा, पीस ऑफ माइंड जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए ताकि छात्र जीवन जो है वो काफी ज्यादा सुखद हो, मंगलमयी हो और सफलता मिले? देखिए, सर्वोपरि तो यही है कि छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए और विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल परंपरा में देखा जाए तो विशेष करके
अपनी पुस्तकों पे स्वास्तिक बना करके श्री गणेश जी का ध्यान करके माँ सरस्वती को अर्पण करना चाहिए सबसे पहले। और बड़ा वैदिक मंत्र भी है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्यापिणी वीणाम पुस्तक धारणीम भवेदाम जाड्यांधकारापहम हस्ते स्पाष्टिक मालिकाम विद्यतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिम प्रदाम शारदाम, जो बुद्धि की प्रबल देवी है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि जो छात्र हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स की भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो एकाग्रता बहुत जरूरी है और इस दिन का विशेष महत्व है वो इसलिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बसंत पंचमी से जुड़ी कई और विशेष जानकारियों पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात बसंत पंचमी के इस पावन पर्व की हो रही है और जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि हम प्रमोद जी से यहाँ पर ले भी रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस दिन माँ सरस्वती की जो पूजा अर्चना है उसका विशेष महत्व होता है। अब बात विवाह संबंधी कार्यों की यहाँ पर करें, क्योंकि कई बार अड़चने भी आ जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि शुभ मुहूर्त जो है वो नहीं निकल पा रहा होता है। लेकिन बसंत पंचमी का दिन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना पवित्र होता है, इतना पावन होता है कि इस दिन कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जी अंजलि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के जातक की लगन में विवाह का योग ठीक नहीं रहता, उनके लिए सर्वोपरि बताया गया है। जैसे कि देव उठनी एकादशी है, अक्षय तृतीया है, भडरिया नवमी है, ऐसी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा प्रबल योग लेकर के आता है, जो समस्त प्रकार के विवाह संबंधी दोषों को दूर करता है और नाना प्रकार के अशुतार्थ दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत में बहुत बड़ी प्रसन्नता प्राप्त कराता है, जीवन सुखी मंगलमय होता है। जी, यानी है अगर आपके जीवन में भी इस तरीके की बाधाएं आ रही हैं या विवाह में कोई व्यवधान आ रहा है तो ये दिन जो है वो काफी ज्यादा शुभ यहाँ पर रहने वाला है। नए काम की शुरुआत की अगर यहाँ पर बात की जाए, नया साल है और जाहिर तौर पर ऐसे पावन पर्व जो हैं हर किसी को चाहिए कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या नया घर खरीदने जा रहे हैं, नए काम करने जा रहे हैं, तो इस दिन इसकी शुरुआत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और दिन जो है वो 26 तारीख यानी थर्सडे पड़ रहा है, तो काफी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है बसंत पंचमी का। एक तो सबसे बड़ी बात कि बसंत पंचमी जो है वो बृहस्पतिवार के अंतर्गत है, जो साक्षात गुरु को प्राप्त कराती है और सरस्वती साक्षात एक गुरु ही है जी, जो सबके अंतर्गत मति और गति दोनों को प्रमाद कराती है। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए कि हम कोई भी शुभ काम करें, जैसे गृह प्रवेश है, कोई घर बनाना चाहे, कोई नया काम अपना कार्य शुभारंभ करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे, उसके लिए बसंत पंचमी से सुंदर मुहूर्त वर्ष में कोई भी ऐसा तिथि नहीं है जो बसंत पंचमी का अपने आप में प्रांगण कर सके। जी प्रमोद जी, क्योंकि बात बसंत पंचमी की यहाँ पर हो रही है और अगर इससे जुड़ी कुछ कहानियां भी जो हैं वो काफी ज्यादा जो मान्यताएं हैं उनकी कि इससे जुड़ी कई ऐसी हैं जो कि सीधे राधा कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। बसंत पंचमी के दिन श्री ठाकुर जी ने गोपियों के अंतर्गत भाव से श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी के साक्षात्कार हैं, इसके अंतर्गत में उन्होंने महारास किया था, जहाँ चंद्र सरोवर चंद्रमा ने अपने आप को एक तरह के स्थिर कर दिया था मध्यरात्रि के अंतर्गत। वो अनंत इतना मंगलमय था जिसका वर्णन सारे ब्रजवासी साक्षात देवियों की भ्रांति और भ्रांति दोनों को प्राप्त करने के लिए उद्भव प्राकट हुआ था। जी बिल्कुल प्रमोद जी, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि पीले और सफेद वस्त्र का बेहद महत्व होता है, ऐसा किस लिए? विद्या में सबसे बड़ी एक पीत पत्रिका की गुरु के अंतर्गत जरूरत पड़ती है और बृहस्पति के लिए और विद्या और बृहस्पति के लिए सबसे बड़ा प्रबल जो है वो एक तरह का वस्त्रों का निर्वाचन करना और अपने पीताम्बरी स्वास्तिक श्री गणेश जी का उद्भव्य करना, उसके अंतर्गत में ये अपने आप में बहुत मान्यता प्राप्त कराता है। जी
प्रमोद जी, अगर बात यहाँ पर की जाए, कई ऐसे लोग हैं, कईयों के जीवन ऐसे हैं जो कि काफ़ी परेशानियां आ रही हैं और कोई अच्छा काम जो है वो नहीं हो पा रहा है या बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं, तो किस तरीके से बसंत पंचमी के जो, क्योंकि कहा जाता है एक नई शुरुआत का दिन यहाँ पर होता है, उनके लिए किस तरीके से वो पूजा अर्चना करें माँ सरस्वती की, ताकि उनके जीवन में धन धान्य आए? सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए पीले पुष्प, चावल, तंदुल, नाना प्रकार के असुतार सामग्री या इकट्ठा एकत्रित करके, और सबसे पहले हम सरस्वती की वंदना करें और ज़्यादा नहीं 21 माला का पाठ करके, कोई भी साधक, कोई भी जातक अपने जीवन में विद्या के लिए करना चाहे तो अपनी लेखनी की भी पूजा करके, जो स्वयं व्यास जी ने श्री गणेश जी के अंतर्गत भाव से सबसे पहले लेखनी पूजा करवाई थी, वो दिन भी बसंत पंचमी था, तो विद्या के लिए बहुत अच्छा प्रबल योग माना जाता है। जी प्रमोद जी, क्योंकि बात यहाँ पर वैसे तो भगवान जो होता है वो भक्त की भक्ति का भूखा होता है, लेकिन भोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिन्हें पूज रहे हैं उन्हें क्या भोग लगा रहे हैं। माँ सरस्वती वाणी और विद्या की देवी सरस्वती हैं और उन्हें इस दिन क्या कुछ भोग जो है वो लगाया जाए ताकि वो प्रसन्न हों और हमारी इच्छाएं जो है वो पूरी करें। माँ सरस्वती को पीले लड्डू अति प्रिय हैं और थोड़ा तिल के वही इसको लड्डू बना करके उसको केसर युक्त करके यदि माँ को भोग लगाया जाए तो सबसे सुंदर मन प्रसन्नता के असुतार होता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है, भोग क्या कुछ लगाना है। कहा जाता है कि इस दिन जो छात्र हैं प्रमोद जी, वो किताबों की भी जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जाती है और ये बहुत ही प्रिय होता है, जाहिर तौर पर हर छात्र के जीवन में बहुत ही ज़रूरी भी है। गुरु परंपरागत देखा जाए तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती की वंदना करने के अंतर्गत में गुरु की वंदना भी सर्वश्रेष्ठ है और गुरु अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय है। और बसंत पंचमी के अंतर्गत में श्री नारायण भगवान कृष्ण ने ही उन पर कृपा की थी, सरस्वती देवी पे, उनको वरदान भी दिया था कि बसंत पंचमी के अंतर्गत में आपका कोई भी जातक, कोई भी भक्त पूजा करेगा उसको मानसिक सुख होने के, संसार की ऐश्वर्यता भी प्राप्त होगी और उसकी मति जो है, बुद्धि जो है बड़ी प्रबल मानी जाएगी। जी बिल्कुल। और प्रमोद जी, क्योंकि हर किसी के जहन में एक सवाल यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, पूरे साल कैसा हमारा पूरा कार्य क्षेत्र रहेगा, लेकिन अगर भारत की दृष्टि में देखा जाए ये साल का शुरुआत है और त्योहार जो शुरुआती दौर में आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बसंत पंचमी कहा जाता है कि ऋतु जो है वो यहाँ पर बदलती है, लेकिन ये बसंत पंचमी भारतवर्ष के लिए किस तरीके से खुशियाँ लेकर आ रही है? मेरी तो मानसिक इच्छा और भगवान की कृपा ऐसी हो पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए बड़ी सुंदर में मंगल में ये बसंत पंचमी का उत्सव, मैं तो कहूँ हर वर्ष अच्छा रहे और पूरा वर्ष का एक तरह का निर्वाण बसंत पंचमी के अंतर्गत ही माना गया है। एक नई प्रकृति, जब संत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन बसंत और गुरु का एक स्थान पे स्थिर हो जाना ये संस्कृति की सबसे बड़ी पारिकाष्ठा होती है। जी बिल्कुल। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं और जो भोग है वो लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ खास ऐसे मंत्र हैं जो कि जिनका मंत्रोच्चार करने से, स्मरण मात्र से जो है वो माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाए यहाँ पर। हाँ, बड़े वैदिक मंत्र है। ओम ह्रीम क्लीम श्री सरस्वते नमः। नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनिः प्रवेशाय मध्य सिद्धांत कौमुदीम। यहाँ से व्याकरण की सबसे बड़ी उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत के अंतर्गत में, जो स्वयं अपने आप में अक्षर ब्रह्म है, वो बसंत पंचमी के अंतर्गत और माँ सरस्वती की कृपा से इस बीच में अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हुई। जी, तो दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने मात्र से ही आपका जो जीवन है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और किन किन मंत्रों का जो उच्चार है वो आपको यहाँ पर करना चाहिए और खासकर प्रकृति से आप कितना ज़्यादा आप करीब हैं। और छात्र जीवन की अगर यहाँ पर बात की जाए, प्रमोद जी ने बताया कि किस तरीके से छात्र जीवन में एकाग्रता बनी रहे,
इसलिए माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करना जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। प्रमोद जी, क्योंकि 2 दिन जैसा कि विधान यहाँ पर देखने को मिल रहा है 25 और 26 को यहाँ पर पड़ रही है, हालांकि उदया तिथि से ही पूजा अर्चना की जाती है, तो क्या हमें 25 तारीख से ही जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू कर देनी है माँ की पूजा के लिए? देखिए, मन की उत्सव और बसंत का तिथि के अंतर्गत भाव नहीं होता, लेकिन ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो 26 के अंतर्गत में सुबह शुभ योग माना गया है, क्योंकि उदया तिथि होने के कारण भी अपने आप में पूर्ण रूप से ही सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। जी, अच्छा, अगर प्रमोद जी, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, उतार चढ़ाव जो है वो भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहे हैं, और हर किसी के जहन में ये है सवाल कि भारतीय राजनीति में आगे चलकर क्या, क्योंकि आने वाले इस साल में कई जो चुनाव भी होने हैं, तो हर राजनीतिक पार्टी को ये भी है कि हमारा क्या भविष्य रहेगा। लेकिन अगर भारतीय राजनीति के हिसाब से हम देखें, बसंत पंचमी एक बदलाव का स्वरूप भी इसे कहा जाता है, तो कितना ज्यादा बदलाव जो भारतीय राजनीति में भी आगे देखने को मिल सकता है, ये साल जो है वो कितने बड़े बदलावों के साथ रहने वाला है? देखिए, राजनीतिक योग देखा जाए तो पूरा वर्ष 2023 का मंगल में सुखद योगों से परिपूर्ण रहेगा। इस समय वर्ष के अंतर्गत में तृतीय योग ग्रहण के लगेंगे, बाकी का कोई भी नहीं है, कोई दोष भी नहीं है, कोई प्रदोष भी नहीं है, और राजनीतिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव तो होंगे, परिवर्तन भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन बसंत पंचमी अपने आप में अनेकों नाना प्रकार के उत्कृष्ट कर्मों को नष्ट करने वाली और प्राकट्य जो कर्म है, नीतियाँ जो हैं, उनके लिए बहुत शुभ मंगल में प्राप्त होगी। बिल्कुल शुभ मंगलमय प्राप्त यहाँ पर होंगी। और प्रमोद जी, क्योंकि आपने जिन 4 योगों के बारे में बताया है जो इस बार बन रहे हैं योग, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब भी ऐसे त्योहार होते हैं हम देखते हैं कि कई योग बनते हैं, हमें ये पता होता है कि क्या योग बन रहे हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में किस तरीके से इफेक्ट होता है, खासकर ऐसे त्योहार में, वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। जी, सिद्धि योग अपने आप में उसका नाम ही सिद्धि योग है, तो सिद्धि प्राप्त कराता है। अब किसी भी चीज़ के योग बल को देख लीजिए कि हम बसंत पंचमी के अंतर्गत कर रहे हैं या अन्य किसी तिथि के अंतर्गत, वर्ष में कोई भी दिन हो, सब भगवान के दिन हैं और सब प्रभु के से निमित्त जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें सर्वाध सिद्धि योग आना ये बड़ा दुर्लभ बात है, और दुर्लभ योग भी है, क्योंकि एक साथ एक दिन में ये योग प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अंतर्गत में फिर रवि योग भी है, जो अपने आप में सूर्य बल माने तेज के लिए, आयु के लिए, यशवर्धन के लिए सबसे सर्वोपरि माना जाता है। शिव योग दुष्ट प्रवृत्ति को असुतार्थ समाप्त करने के लिए शिव योग भी अपने आप में बड़ा प्रबल कार्य है। जी, तो दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से बसंत पंचमी का जो ये त्योहार है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा, और माँ सरस्वती की जो असीम कृपा है वो आपके जीवन में बरसे, यही उम्मीद हम करते हैं। और भगवताचार्य प्रमोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, तो बसंत पंचमी का ये त्योहार आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि लाए, और विद्या की देवी सरस्वती को आप इस दिन उनकी पूजा करें, उन्हें नमन करें, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।